रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिलफ़ुक़राइल मुहाजिरीन अल्लज़ीना उख़रिजू मिन दियारिहिम व अमवालिहिम यब्तग़ून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वानन व यंसुरूनल्लाह व रसूलहु उलाइका हुमुस्सादिक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये 28वां पारा है और सूरह हश्र है। यहाँ पर अल्लाह ताला ने माल फ़ै के मुस्तहिकीन का ज़िक्र किया है। माल फ़ै के मुस्तहिकीन का अल्लाह ताला ने ज़िक्र किया है और उसमें 3 जमातों का ज़िक्र किया है। यानी माल फ़ै के मुस्तहिक जो हैं वो 3 हैं, 3 जमातें हैं। माल फ़ै किसको कहा जाता है? काफिर के साथ मुकाबला हो जाए और लड़ाई हो जाए, उसके बाद जो काफिर का माल हाथ लगे उसको माल गनीमत कहते हैं। और बग़ैर लड़ाई के अगर कोई माल काफिर का हाथ लग जाए तो उसको कहते हैं माल फ़ै। बग़ैर लड़ाई के काफिर का माल हाथ लग जाए उसको कहते हैं माल फ़ै। माल फ़ै के जो इजमाली तौर पर मुस्तहिकीन हैं वो 3 जमातें। अल्लाह ताला ने वो 3 जमातें यहाँ बयान फरमाई है। पहली जमात है मुहाजिरीन की। अब मुहाजिरीन की जो जमात है उसमें अल्लाह ताला ने फरमाया अल्लज़ीना उख़रिजू मिन दियारिहिम व अमवालिहिम, कि मुहाजिरीन वो जो निकाले गए अपने घरों से और अपने मालों से, यब्तग़ून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना, और वो अल्लाह के फ़ज़ल और अल्लाह की रज़ा को तलब करते हैं। यानी अल्लाह ताला ने उनका ज़ाहिर भी बता दिया और उनका बातिन भी बता दिया। ज़ाहिर भी उनका पाक और बातिन भी उनका पाक। व यंसुरूनल्लाह व रसूला, वो अल्लाह की मदद करते हैं और अल्लाह के रसूल की मदद करते हैं। अब कुरान मजीद कह रहा है कि वो अल्लाह की मदद करते हैं और अल्लाह के रसूल की मदद करते हैं। अल्लाह की मदद करते हैं का मतलब क्या है? कि अल्लाह के दीन की मदद करते, अल्लाह के दीन की मदद करते। अब एक तबका वो है जो कहता है कि इन सहाबा ने अल्लाह के दीन को बिगाड़ा है और उसके साथ दुश्मनी की है। और कुरान कहता है व यंसुरूनल्लाह व रसूला, वो अल्लाह की मदद करते हैं और अल्लाह के रसूल की मदद करते हैं। तो उस मज़हब की जो दावत और पैगाम है वो कुरान के बिल्कुल बरअक्स है या नहीं? कुरान तो कह रहा है कि वो अल्लाह की मदद करते हैं, यानी अल्लाह के दीन की मदद करते हैं। उनका ज़ाहिर भी पाक, उनका बातिन भी पाक। उलाइका हुमुस्सादिकून, यही लोग सच्चे हैं, यही लोग सच्चे हैं। अब अल्लाह ताला ने सच्चा किनको कहा? मुहाजिरीन को। और दूसरी जगह फरमाया कूनू मास्सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। तो मुहाजिरीन का साथ देना या उनके साथ हो जाने का हुक्म तो अल्लाह ने दिया है। एक तबका है मुहाजिरीन का और दूसरा तबका है वल्लज़ीन तबव्वउद्दार वल ईमान मिन क़ब्लिहिम युहिब्बून मन हाजरा इलैहिम वला यजिदून फ़ी सुदूरिहिम हाजतम मिम्मा ऊतू व युसिरून अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा वमन युक़ शुह नफ्सिही फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। अब ये सारा तज़किरा है अंसार का। अब अंसार कौन है? जिन्होंने पहले ही मदीने को अपना घर बनाया हुआ है। युहिब्बून मन हाजरा इलैहिम, ये मोहब्बत करते हैं उनके साथ जो हिजरत करके इनके पास आए। यानी ये मुहाजिरीन से मोहब्बत करते हैं, ये मुहाजिरीन से। अब देखें यहाँ पर अल्लाह ताला अंसार की फ़जीलत बयान कर रहा है और अंसार की फ़जीलतों में से एक फ़जीलत ये है कि मुहाजिरीन से मोहब्बत करना। अंसार की फ़जीलतों में से एक फ़जीलत ऐसी है, वो है कि मुहाजिरीन से मोहब्बत करना।
देखो आदमी किसी की फजीलत बयान करता है तो कैसे करता है? भाई ये कुरान की तिलावत भी करता है, ये नमाजी भी है, ये तहज्जुद गुजार भी है, ये मुत्तकी भी है, ये परहेजगार भी है। तो एक एक बात जो है, एक एक सिफत वो बायस फजीलत है ना। तो अल्लाह ताला अंसार की फजीलत बयान करते करते फरमाते हैं ये मुहाजिरीन से मोहब्बत भी करते हैं। पता चला कि मुहाजिरीन से मोहब्बत करना एक फजीलत है, मुहाजिरीन से मोहब्बत करना एक फजीलत है। तो जिनसे मोहब्बत करना फजीलत है तो ख़ुद उनका आलम क्या होगा? ये बात समझ आई कि नहीं आई? आगे अल्लाह ताला ने फरमाया ला यजिदून फी सुदूरिहिम हाजतम मिम्मा ऊतू व युसिरून अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा। जो मुहाजिरीन को दिया जाता है तो इनके दिलों में कोई हसद पैदा नहीं होता। किनके दिलों में? अंसार के दिलों में कोई हसद पैदा नहीं होता। और ये अपने नफ्स पर दूसरों को तरजीह देते हैं, अपने नफ्स पर दूसरों को तरजीह देते हैं अगरचे ख़ुद को बड़ी ज़रूरत हो। तो अल्लाह ताला ने जिस तरह मुहाजिरीन का ज़ाहिर भी पाक फरमाया, बातिन भी पाक फरमाया, बेऐन ही उसी तरह अल्लाह ताला ने अंसार का ज़ाहिर भी पाक फरमाया और बातिन भी पाक फरमाया। और फरमाया फ़उलाइका हुमुल मुफ़लिहून, यही लोग कामयाब हैं। दो तबके हो गए मुहाजिरीन और अंसार के। कितने तबके हो गए? दो तबके। अब तीसरा तबका है वल्लज़ीना जाऊ मिन बादिहिम, वो लोग जो इनके बाद आएंगे, मुहाजिरीन और अंसार के बाद आएंगे। यक़ूलूना रब्बना इग़फ़िर लना, और वो ये कहेंगे ए हमारे रब, हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा। वल इख़वानिनल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान, और उन हमारे भाइयों की ख़ताओं को भी माफ़ फरमा जो हमसे पहले ईमान के साथ गुज़र चुके हैं। अब इनसे पहले ईमान के साथ गुज़रने वाले तो दो तबके हैं ना, एक मुहाजिरीन और एक अंसार। अब ये जो बाद में आने वाले हैं ये मुहाजिरीन और अंसार के लिए इस्तिग़फ़ार करने वाले, अपने लिए भी इस्तिग़फ़ार करने वाले और उन सहाबा के लिए भी इस्तिग़फ़ार करने वाले हैं। वला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्ला, और ये दुआ मांग रहे हैं ए हमारे रब, हमारे दिलों में कोई बुग़्ज़ पैदा न फरमा, कोई कीना पैदा न फरमा। किन के लिए? लिल्लज़ीना आमनू, जो ईमान ला चुके। अब ईमान ला चुकने वाले तो दो तबके थे ना, एक मुहाजिरीन और अंसार। पता चला कि ये बाद में आने वाले ये सहाबा के लिए इस्तिग़फ़ार करने वाले होंगे और सहाबा के साथ बुग़्ज़ को ये बीमारी समझते होंगे, फिर उस बीमारी से अल्लाह की पनाह तलब करते होंगे, या अल्लाह हमारे दिलों में सहाबा का बुग़्ज़ पैदा ना फरमा। यहाँ पर ये तीन जमातें हो गई। अब मुहाजिरीन का दरवाज़ा बंद हो गया, अब कोई मुहाजिरीन में शामिल हो सकता नहीं है। अंसार का दरवाज़ा बंद हो गया, अब कोई अंसार में शामिल हो सकता। भाई जब हिजरत ख़त्म हो गई तो मुहाजिरीन बनना ख़त्म हो गए। जब मुहाजिरीन बनना ख़त्म हो गए तो अंसार बनना भी ख़त्म हो गए। लेकिन जो वल्लज़ीना जाऊ है इसमें कुछ सहाबा भी हैं, क्योंकि जब हिजरत ख़त्म हो गई थी तो मुहाजिरीन बनना ख़त्म हो गए। जब मुहाजिरीन बनना ख़त्म हो गए तो अंसार बनना भी ख़त्म हो गए। अब लोग तो हुजूर अलैहिस्सलाम के हाथ पर बैयत करते और कलमा पढ़ते आ रहे थे ना, अब ना हिजरत थी ना नुसरत थी, लेकिन सहाबी तो बन रहे थे ना। अब ये सहाबी न मुहाजिरीन में है न अंसार में है, ये वल्लज़ीना तबअूहुम बिइहसान में है। ठीक है, अब ये कुछ सहाबा हैं और क़यामत तक सहाबा को मानने वाले, क़यामत तक। अब ये जो वल्लज़ीना जाऊ मिन बादिहिम है, ये जो है इसका दरवाज़ा क़यामत तक खुला हुआ है। जो भी अहले ईमान होगा वो इसमें दाखिल होता जाएगा, वो इसमें दाखिल होता जाएगा। अब देखें ये तीन जमातें, यहाँ एक फ़ायदे के तौर पर आपको एक बात अर्ज़ करता हूँ कि जो उम्मत है ना हुजूर अलैहिस्सलाम की उम्मत, उस उम्मत का इन्हिसार इन तीन तबकों में, उम्मत का इन्हिसार इन तीन तबकों में।
जो हुजूर अलैहिस्सलाम का उम्मती होगा उसकी जगह पहले तबके में, अगर पहले में नहीं तो दूसरे में, दूसरे में नहीं तो तीसरे में ज़रूर होगी। अब देखें, जो सहाबा इकराम को भौंकते हैं, बकवास करते हैं, उनकी जगह पहले तबके में है, दूसरे में है, तीसरे में है, तो वो उम्मत से खारिज है ना। तो अब किसी फतवा की भी ज़रूरत नहीं है ना। कुरान कहता है कि भाई ये 3 तबके जो हैं, उम्मत जो भी है वो इसी में बंद है, जो अहले ईमान हैं। बाकी बेईमान जो हैं वो और होंगे। अगर कोई मोमिन होगा तो वो अपनी जगह इन 3 तबकों में कहीं ना कहीं तलाश करे। अगर पहले में नहीं तो दूसरे में, दूसरे में नहीं तो तीसरे में ज़रूर होगी। अगर तीसरे में भी नहीं तो वो मोमिन ही। ये बात समझ आ गई। और यहाँ पर एक और बात है जो काबिल ज़िक्र है, वो ये है कि ये जो तीसरा तबका है ये पहलों के लिए इस्तिग़फ़ार करने वाला होगा। इस्तिग़फ़ार नेकियों पे किया जाता है या ख़ताओं पे? हाँ भाई, ख़ताओं पे ना। ये जो इस्तिग़फ़ार करने वाले हैं, और अल्लाह ताला ये एक लाइन दे रहा है कि ये जो होंगे ये इस्तिग़फ़ार करेंगे अपने लिए और पहलों के लिए इस्तिग़फ़ार करेंगे। तो ये जो इस्तिग़फ़ार है ये नेकियों पे तो नहीं होता ना, ख़ताओं पे होता है ना। तो यहाँ पर ये एक कुरान ने उसूल दिया है कि अगर सहाबा का कोई अमल तुम्हारी नज़र से गुजरे और तुम्हारे जहन और सोच के मुताबिक वो ख़ता हो तो किसी को बक बक करने की इजाज़त नहीं है। आपका काम इस्तिग़फ़ार करना है और मेरा काम ये है लउकफ़िरन्न अन्हुम सय्यिआतिहिम व लउदखिलन्नहुम जन्नात। ये बात समझ आई कि नहीं आई? कि तुम्हारा काम है इस्तिग़फ़ार करना, मेरा काम ये है। तो ये जो अहले सुन्नत के यहाँ उसूल है ना कि सहाबा का तज़किरा खैर के अलावा ना करो, खैर के अलावा ना करो, और उनकी कोई ख़ता या तुम्हारी सोच के मुताबिक ख़ता हो उसको बयान करने की शरीयत इजाज़त नहीं देता। ये जो उसूल अहले सुन्नत ने अख़ज़ किया है ये कुरान की इस आयत से किया है। कुरान की इस आयत से किया है कि अपनी ज़बान को रोके रखो और सहाबा का तज़किरा करो तो खैर ही के साथ करो। ये बात समझ आ गई। और शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने कुरान मजीद की इस आयत को बयान करके और बागे फ़दक का मसला यहीं मरोड़ के ख़त्म कर दिया है। किसी बात की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी रिवायत हवाले की कोई ज़रूरत नहीं है। माल फ़ै, बागे फ़दक जो है ये माल फ़ै में से था। बागे फ़दक जो है माल फ़ै में से था। अब माल फ़ै में, बागे फ़दक में मुहाजिरीन का भी हक़ है, अंसार का भी हक़ है, और क़यामत तक आने वाले मुसलमानों का भी हक़ है। वल्लज़ीना जाऊ मिन बादिहिम, क़यामत तक आने वाले मुसलमान उन सब का हक़ है। अब जिस मिल्कियत में उसके जो मुस्तहिक हों, हक़दार हों, वो गैर मुतनाही हों, वो गैर मुतनाही हों, तो उस चीज़ को तकसीम कैसे किया जाएगा? उसको तकसीम करने का तरीका ये है कि उसकी ज़ात को तकसीम नहीं किया जाएगा बल्कि उसके मुनाफ़े तकसीम किए जाएंगे और खलीफा वक्त के सवाबदीद पर तकसीम किए जाएंगे। और यही वो फ़ैसला है जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने किया था। ये बात समझ आई कि नहीं आई? शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने कुरान की इस आयत के बाद बागे फ़दक को यूँ मरोड़ कर इधर ही ख़त्म कर दिया, कोई कील काल नहीं है।